बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान राणा महमूद। तो जनाब, आज जो हमारी रेसिपी है, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि रैम्बो केक या रैम्बो कप केक आप करवाएं। तो आप लोगों की फरमाइश पे हमने आज जो रेसिपी रखी है रैम्बो कप केक। और सेकंड जो जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो वहाँ पे हमने ड्राई नट्स की एक बना रहे हैं डिश जिसको आलमंड बार कहा जाता है। आलमंड बार भी बहुत एक ज़बरदस्त रेसिपी है, नॉन बेक रेसिपी है जो मतलब बहुत इजी जल्दी भी बन जाती है और बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है, खाने में भी बहुत मज़े। सर्दियों में वैसे जितने ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा हों रेसिपीज़ में या इस तरह की रेसिपीज़ हों तो वो सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जिस तरह बच्चे हैं या बड़े लोग भी जो भी वो पता है उनको ड्राई फ्रूट अगर दो ऐसे तो वो नहीं लेते। इस तरह की रेसिपीज़ आप कोई बना के स्वीटनेस या मीठा आप बनाएं, उसमें ड्राई नट्स ऐड करें तो वो बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो इसीलिए हमने आज जो रखी है आलमंड चॉकलेट बार और बहुत यम्मी रेसिपी है। इंशाल्लाह आपके सामने अब हम बनाएंगे तो आप देखिएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा, जो रैम्बो कप केक है इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है। जैसा कि आपने देखा होगा कि उसमें पाइपन में 2, 3, 4 कलर आप मिक्स करके तो जब उसकी फ्रोस्टिंग करते हैं। अच्छा, फ्रोस्टिंग का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जैसे बटर क्रीम की जो आइसिंग होती है फ्रोस्टिंग, वो 2 तरीके से बनाते हैं। जो एक तो जैसे फ्लावर्स के लिए यूज़ होती है, उसमें क्या होता है, उसमें आइसिंग शुगर डबल होती है, और जो आइसिंग के लिए फ्रोस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है उसमें आइसिंग शुगर कम होती है। जैसे कि उसमें उसका अपोजिट कर लें, बटर आपके पास अगर 200 ग्राम है, अगर आपने फ्रोस्टिंग बनानी तो आइसिंग 100 ग्राम रखेंगे, शुगर आइसिंग शुगर जो पाउडर शुगर है। तो अगर आप फ्लावर्स बना रहे हैं तो फिर इसका अपोजिट हो जाएगा, आप शुगर जो है डबल 100 हो जाएगी 200, और बटर जो है 100 हो जाएगा। तो इनके थोड़ी सी टेक्निक टिप्स इस तरह ये इसलिए होता है कि जैसे फ्लावर बनाने को थोड़े स्टेबल चाहिए होते हैं तो उसमें आइसिंग शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा रखते हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट culinary आर्ट्स एंड होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं उसमें भी डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं। जैसे एक स्टैंडर्डाइज्ड रेसिपी बनाई जाती है, उसका टेक्निक टिप्स स्टूडेंट को बताया जाता है कि आपने किस तरह इसको रेसिपी को फॉलो करना, आपने क्या मेजरमेंट में देखें। बेकिंग का असूल है, अगर आप मेजरमेंट उसकी सही करेंगे तो आप फिर उसकी जो मेथड है उसको बिल्कुल सही फॉलो करोगे तो आपकी रेसिपी बेहतरीन बनेगी। अगर आप थोड़ा सा भी उसमें मेजरमेंट में गलत मेजरमेंट कर देंगे तो रेसिपी आपकी कभी नहीं होगी। बेकिंग को इसलिए कहा जाता है कि बेकिंग एक आर्ट है। आर्ट का मतलब कि आप जब चीज़ बेक करते हैं, बेक करने के बाद उसके ऊपर जो आइसिंग डेकोरेशन उसके ऊपर आप करते हैं वो उसको बोलते हैं आर्ट, और गार्निश चॉकलेट डेकोरेशन वगैरह। तो इसलिए प्रोफेशनल जो शेफ़्स होते हैं जिनका एक्सपीरियंस होता है इस तरह के वही काम करते हैं, क्योंकि ये डेकोरेशन वाले काम जो है ये एक प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। आपकी चीज़ जो आप बना रहे हैं, आप बना भले कितनी भी अच्छी लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो आपकी चीज़ वो जब कहते हैं ना कि दिखने में अच्छी लगे तो खाने दिखने में अच्छी लगे तो फिर बंदा खाएगा तो बाद में। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्किल्सटन के पास जितने भी शेफ़्स हैं बहुत प्रोफेशनल है, एक्सपीरियंस है उनका। तो जनाब हमारे पास है ब्रांड एनएक्स का। एनएक्स बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है जो कि मास्टर जिसको कहते हैं ना मास्टर ब्रांड। एनएक्स एक मास्टर ब्रांड है जिसके आप इसके चॉपर्स हैं, सैंडविच मेकर्स हैं, जूसर, ब्लेंडर और हैंड बीटर है। ये बहुत ही क्वालिटी वाइज चीज़ें प्रोवाइड करता है एनएक्स। जो आप इसको यूज़ करेंगे आपको दूसरे ब्रांड यूज़ करते हैं आप भूल जाएंगे इसको कि एनएक्स एक इतना ज़बरदस्त ब्रांड है।
एनएक्स का सबसे अच्छी बात यह है कि जब हम इसके जैसे हैंड बीटर हो गया, हम इसको यूज़ हमारे बेकिंग में बहुत यूज़ होता है हैंड बीटर्स का, क्योंकि जब भी कुकिंग या बेकिंग ले लें आपने क्या करना होता है कि हमें कम क्वांटिटी में रेसिपी चाहिए होती, तो उसके लिए फिर हमें वो बड़े बीटर हम यूज़ नहीं कर सकते कमर्शियल, तो इसके लिए हमें अच्छे बीटर की नीड होती है, जैसा कि एनएक्स के बीटर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बीटर हैं, तो इनको आप यूज़ करें। जितना आप इसको ज़्यादा टाइम भी चलाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और बहुत एक बेहतरीन आपके पास से प्रोडक्ट एनएक्स जो आपके लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो चलते हैं जनाब अपने किचन में, क्योंकि बेकिंग है, बेकिंग में लगता है टाइम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ है रोशीना हमाद और आमना अफजल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। तो जनाब आज हम क्या बना रहे हैं? रैम्बो कपकेक और आलमंड चॉकलेट बार। आलमंड चॉकलेट बार। तो जनाब आलमंड चॉकलेट बार जो है वो है नॉन बेक, तो इसलिए हमें अपने टाइम को मैनेज करना है। तो हमने करना क्या है, पहले हम रैम्बो कपकेक बनाएंगे, क्योंकि आपका टाइम की बचत हो जाएगी। आप इसको ओवन में रख के तो सेकंड रेसिपी अपनी जो है तो आप उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम आपका ओवन में बेक होने में इधर तो दूसरी सेकंड रेसिपी आप यहाँ लगा सकते हैं। तो जनाब आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि नंबर है 0316-888-1020। तो जनाब तो करते हैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट, रैम्बो कप केक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसका प्रोसेस लेंदी है, टाइम लगता है। इसके बनाने के बाद हम इसकी जो फ्रोस्टिंग आइसिंग है उसको भी आपने बनाना, तो उसमें कलर ऐड होंगे, तो काफ़ी इस वाले में जैसे कप केक में भी कलर ऐड होंगे, तो इसके लिए हमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अनसॉल्टेड हमारे पास है बटर 125 और 3 एग्स और 125 हमारे पास फ्लावर हैं और 125 हमारे पास पाउडर शुगर और सॉल्ट आप हस्बे ज़रूरत ले लें, हस्बे लज्जत ले लें, और ड्राई मिल्क है 15 ग्राम और लेमन जूस एज आर रिक्वायर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, और वनीला एसेंस। तो ये है अगर हमारे जनाब इंग्रेडिएंट्स जो हैं। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अनसॉल्टेड बटर और पाउडर शुगर। अच्छा, बटर को आपने क्या करना है, जैसे कि सर्दियां हैं तो बटर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो फिर थोड़ा उसको बीट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप बटर को या तो थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें या इसको रूम टेम्परेचर पे थोड़ी देर रख दें ताकि सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद आप इसको यूज़ करें। तो जनाब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अनसॉल्टेड बटर 125 और पाउडर शुगर 125 ग्राम। अच्छा, हमारा जो फ्लावर है इसी में हमने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। तो अच्छा, बेकिंग पाउडर इसलिए फ्लावर में ऐड कर देते हैं, लेकिन अलग भी हम उसको रख सकते हैं, जैसे हमने सॉल्ट रखा है, लेकिन उसको एयर टाइट जार में रखा जाता है ताकि आपका जो बेकिंग पाउडर है, जैसे ईस्ट हो गया या बेकिंग पाउडर हो गया, बेकिंग सोडा, इसको कवर करके ही रखें। तो रेसिपी आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो जनाब करते हैं इसको स्टार्ट। हम ना इसको ज़रा बीट करें, और ओवन जैसा कि हमारा प्री हीट है 180 पे, और ओवन को आपने जितने पे बेक करनी है अपनी रेसिपी उतने पे ही प्री हीट करना है। 10 मिनट तक, 10 से 12 मिनट आप ओवन को प्री हीट करें। और दूसरा जो आपका मोल्ड है या जो ट्रे है कपकेक की, आप उसको भी रेडी करके रख लें, ताकि जब इसको हम मिक्सिंग करें, मिक्सिंग करने के बाद ज़्यादा टाइम हम इसको बाहर नहीं रखें, और जैसे ये रेडी होता है इसको ओवन में ऐड। अच्छा जी, मैं इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करूँगा और लेमन जूस। तो वनीला एसेंस इसलिए ऐड करते हैं कि अंडे की जो स्मेल है
वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अंडा जब इसमें डलेगा, जब बेक होगा तो उसमें थोड़ा स्मेल आएगा, तो वनीला एसेंस इसको ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। और लेमन जूस इसलिए डाला जाता है, थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, ताकि जो बटर है, बटर में फ़ैट ज़्यादा होता है। जब फैट्स में ज़्यादा होगा तो आप जब अगर थोड़ा सा भी आप ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ा सा भारी लगता है, आपको हैवी लगता है, तो इसलिए लेमन जूस इसको कवर करता है, कंट्रोल करता है कि लेमन जूस से जैसे कि हाजमा आपका सेट हो जाता है। अगर आप फैट वाली चीज़ खाते हैं, जैसा कि ग्रीन टी बनाते हैं उसमें लेमन डालते हैं, तो लेमन का फंक्शन ये है कि आप इसका जो हैवी होगा तो आप इसको लेमन ऐड करेंगे तो आपको हैवी नहीं लगेगा। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल रहा हूँ सॉल्ट, तकरीबन 2 पिंच, और ड्राई इंग्रेडिएंट में मैं अपना ड्राई मिल्क भी ऐड कर रहा हूँ, ताकि इसमें एक ही जगह मिक्स हो जाए, आपके बॉल बर्तन कम हो जाएं। अच्छा, ये आप देखेंगे जब इसको थोड़ा चलाएं, इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा, और फिर आपने इसमें अंडा डालना है, क्योंकि 1 मिनट बंद करें। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, जी मुझे ये कहना था कि आप चूल्हे पे बनाना क्यों सिखाते, जैसे सारी की चूल्हे पे बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम रेसिपी रखेंगे और चूल्हे पे बेक करेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल चूल्हे पे भी बेक होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि किस तरह बेक होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम चूल्हे पे बनाएंगे। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। अच्छा है आपका जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा है आपका। थैंक यू। आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, बस मुझे यही है कि चूल्हे पे बहुत जल्दी इसको लाइन अप जी ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चूल्हे पे कोई रेसिपी बनाएंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अच्छा, जब इसको ना इधर रखा करो, सुनो मुझे उठाने में दिक्कत होती है। तो जनाब ये देखें, अच्छा इसको आप जब बीट करते हैं, जब थोड़ा सा फ्लफी होता है तो अपना वेट भी छोड़ देता है। वो इसलिए कि जब बटर शुगर को फ्लफी होता है तो उसके बाद उसका वेट वो अपना छोड़ देता है, तो फिर आपने उसमें अंडा ऐड करना है, वो भी एक एक करके। और अंडा जब भी आपको यूज़ करते हैं, आपने करना क्या है, अंडे का चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूं। अगर आपको लगे कि अंडा ख़राब है, जो भी रेसिपी में आपके पास अंडे हैं, आप एक बाउल में पानी डालें, पानी डाल के और अंडे उसमें रख दें। अगर अंडा ख़राब हुआ तो वो पानी के ऊपर आ जाएगा। और वैसे तो हमेशा अंडे जब भी आप तोड़ रहे हैं तो आपने क्या करना, अलग से सेपरेट एक बाउल लेना, एक एक करके अंडा उसमें डालते जाएं, फिर दूसरे बाउल में उसको ट्रांसफ़र कर दें। होता क्या है, अगर आप एक ही बॉल में अंडे आप तोड़ रहे हैं तो अगर एक अंडा ख़राब निकला है तो बाकी सारे भी ख़राब हो जाएंगे आपके। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो जनाब मैं अब इसमें अंडा ऐड कर रहा हूँ एक, और फिर दूसरा अंडा। अच्छा, ये आपने इस वाले बटर को ज़्यादा बीट नहीं करना, लिक्विड ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप इसमें कलर ऐड करेंगे, कलर ऐड होगा तो फिर और ज़्यादा लिक्विड होगा। तो आप इसको थोड़ा सा बीट करने के बाद अंडे मिक्स कर दें इसमें। तीनों अंडे डल गए। अब 1 मिनट आमना ज़रा इसको आप साइडों से जो इसमें साइड पे लगा हुआ उसको मिक्स करके सेंटर में ले आएँ। रोज कलर और बॉल दे देंगे। अब मैं इसमें फ्लावर ऐड कर रहा हूँ।
फ्लावर ऐड करने के बाद आप इसमें कलर जो है अभी आपने को आपको लगे कि आपको कलर ये वाले पसंद हैं, वो वाले कलर ले लें और अलग अलग बाउल में इसको निकाल के उसमें कलर ऐड करें और ट्रांसफ़र कर लें, 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें इसको। अगर आपने ज़्यादा कलर लेने हैं 4-5 तो आप 4-5 भी बाउल लेके उनमें अलग अलग इसको कलर मिक्स करेंगे। शेफ हम फ्लावर जो है ये बीटर से कर सकते हैं? फ्लावर बीटर से कर सकते हैं। फ्लावर ज़्यादा अगर आप इसको बीटर चलाएं तो थोड़ा स्टिकी हो जाता है ये, तो हमें स्पैचुलर से भी मिक्स कर लेंगे तो फिर इतना स्टिकी नहीं होगा। अगर बीटर आपका ज़्यादा चलता है तो फिर थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है। तो जनाब ये हो गया मिक्स हमारा बैटर और अब इसमें 3 जगह हम डिवाइड कर लेंगे इसको। इसको थोड़ा साइड पे करें और इसमें कलर ऐड करें, मिक्स करें इसको आप दोनों भी। और तो जनाब मैं इसमें डाल रहा हूँ ऑरेंज कलर। इस तरह आपने इसमें ऑरेंज कलर आप लोग डालिए इसमें। तो सेकंड जो हमारा है रेड कलर और ब्लू, आपको जो लगे, आपको जो लाइक करते हैं आप, जो कलर जो आपको पसंद है आप वो वाले कलर ऐड कर लें और इस तरह आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर हो गया इसका, बेहतरीन ऑरेंज कलर हो गया। तो उसके बाद आपने इसको पेपर लें, उसके ऊपर रेड कलर थोड़ा सा और डालिए, तो उसमें कलर थोड़ा सा और डालिए। अच्छा जी, ये वाला हमारे पास है पेपर। आपने टेबल के ऊपर इसको रोश ग्लव्स के ऊपर, हाँ और थोड़ा सा रेड कलर और डाल दीजिए। इस तरह आपने कोन बनानी है, कोन बना के इसके ऊपर आपने फैला देना है जो हमने बटर पेपर जो टेबल के ऊपर। इसके बाद आप स्पून की मदद से या आप स्पैचुलर से यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। जैसा कि हमने बैटर को रेडी कर लिया, उसमें तीनों कलर हमने मिक्स कर लिए, ऑरेंज और रेड और ब्लू। और ये वाला आपने इस तरह पेपर लेना है और पेपर के ऊपर आपने क्या करना, इस तरह बॉर्डर लगाना। अब इसमें ब्लू और ऑरेंज। कलर थे हमारे पास, रेड, ब्लू और ऑरेंज। अब
हम इसको करेंगे फोल्ड, और मुझे एक पेपर दे दें। आपने इस तरह इसको या फ्रिज में भी रख सकते हैं थोड़ी देर, अगर आपके पास टाइम हो तो फिर इसको इस तरह आपने फोल्ड कर लेना। ऐसे। और जो ट्रे है हमारी जो कपकेक की, वो तकरीबन उसमें आपने लाइनर लगा के रखे हुए हैं, और इसको जैसे इसमें पोर करेंगे और ओवन में जाएगा। तो फिर हम ना इसको ज़रा इसको तकरीबन लगेंगे 20 से 25 मिनट। इस तरह से आपने मुझे वो दे दें ट्रे। इस तरह ज़बरदस्त। ऐसे आपने इनको अट्रैक्शन करना है। हाँ, वैसे इसमें और भी आप कलर ऐड कर सकते हैं, जैसा कि येलो हो गया, ग्रीन हो गया, या आप इसमें पर्पल भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें जो 3 कलर ऐड किए थे वो मैंने आपको बता दिए। अच्छा, अब इसको, ये हो गया हमारे 6 कपकेक। अब इसको अब रखेंगे ओवन में, और इनको टाइम लगेगा 20 से 25 मिनट बेकिंग में। और तब तक हम अपनी जो इसकी जो फ्रोस्टिंग है और आइसिंग वो रेडी कर लेते हैं। तो जनाब, मैं इसको अभी रखूँ ओवन में। और अपना जो इसकी जो फ्रोस्टिंग है उसको करते हैं रेडी। टॉपिंग, जो इसकी टॉपिंग है बटर क्रीम और आइसिंग शुगर। अच्छा, बटर क्रीम का बनाने का जैसे थोड़ा सा ये बैटर थोड़ा हार्ड लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको थोड़ा सा अगर ओवन में भी रखेंगे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, आपने इसको ऐसे रखना कि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। और ये हमारे पास आइसिंग शुगर 125। इसमें 2 ही इंग्रेडिएंट हैं, जैसे पाउडर शुगर और अपना बटर। बटर को थोड़ा सॉफ्ट कर लें। बटर सॉफ्ट हो गया होगा, अब इसको निकालते हैं। और आपने इसको मिक्स करके थोड़ा सॉफ्ट कर लें, ताकि शुगर में जब इसमें मिक्स करें तो शुगर आपकी बाहर ना आए बाउल से। इसमें भी आप इसी तरह 2-3 कलर ऐड मिक्स कर लें। बैटर जब बन जाए आपकी बटर क्रीम, उसके बाद आप उसमें 3 कलर या 4 जो भी आपने कलर लेने अलग अलग बाउल में मिक्स करके 250 ग्राम हमारे पास था अनसॉल्टेड बटर, और 125 ग्राम हमारे पास था पाउडर शुगर। और इसको अब करेंगे बीट। मुझे ना वो दे दें स्पून।
तब जो दूसरी जो सेकंड जो हमारी रेसिपी थी, फ्लेम ऑन करें, इसको बीट करें ताकि मैं उसको भी बना दूं। बटर क्रीम फ्राई पैन दें एक, चूल्हा ऑन करें मेरा, गोल छोटा। तो जनाब करते हैं चेक अपने कप केक को कलर कैसा आया। और ये बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था कि जब ये ओवन में जाता है बिल्कुल एक दफ़ा लेवल में हो जाता है, फिर इसका बाद में ये जब राइस होगा तो ये ऊपर की तरफ आएगा। और बेकिंग में हमेशा जब भी आप इसको कोई भी रेसिपी रखते हैं, ज़्यादा ओवन को नहीं आपने खोलना, चेक करना तो आप जब टाइम से जो दिया हुआ उसमें एक आध बार आप चेक कर सकते हैं, लेकिन बार बार ओवन नहीं खोलिए। तो कलर दे दें मुझे और 3 बाउल भी दे दें। रोज थोड़ा सा अच्छा। बटर क्रीम बनाने का मैं आपको एक और तरीका थोड़ा सा फार्मूला बता दें कि जब आप बटर क्रीम बनाते हैं, अच्छा आपके पास कभी ऐसा हो कि आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, रेगुलर शुगर जो होती है दानेदार चीनी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको कुक कर लें, अच्छी तरह चलाएं और उसको जैसे शीरा बन जाता है, गाढ़ा सा शुगर सिरप जिसको बोलते हैं, गाढ़ा थिक करके ठंडा करके आप बटर में मिक्स करके आप बटर क्रीम अपनी रेडी कर सकते हैं। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो इसका ऑल्टरनेट है। अगर आपके पास आइसिंग शुगर है या कैस्टर्ड शुगर है, कैस्टर्ड शुगर को भी आप शुगर सिरप में ही बनाएंगे, सिर्फ पाउडर शुगर आप ऐसे डायरेक्ट डाल सकते हैं। अच्छा, बटर क्रीम का जो फ्लेवर है इसमें थोड़ा सा, अगर आप जैसा कि हम स्ट्रॉबेरी बना रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस और थोड़ा स्ट्रॉबेरी कलर ऐड करेंगे। जो भी आपने फ्लेवर बनाना है इसका, वो इसमें एसेंस ज़रूर इसमें इस्तेमाल होगा और कलर। मैंगो की बना रहे हैं तो आप इसमें मैंगो फ्लेवर डालेंगे, मैंगो एसेंस डलेगा तो, और उसके साथ आप मैंगो कलर भी ऐड होगा। बटर क्रीम से बहुत सारे इस तरह की आप रेसिपीज़ बना सकते हैं, डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट टाइप की, कि आप उसमें जो भी आप उसमें फ्लेवर ऐड करेंगे, जो कलर ऐड करेंगे, आपको उसी से ही आप उसी केक के ऊपर वही डेकोरेशन होगी उसी क्रीम से। अगर मैंगो का केक बना रहे हैं तो मैंगो की ही फ्रोस्टिंग बना के उसके ऊपर लाएं। तो जनाब ये बटर हमारी तकरीबन हो गई है रेडी। अच्छा, आपने इसको ज़्यादा बीट नहीं करना, इसलिए कि इसमें जब कलर मिक्स होते हैं तो ये लिक्विड और होती है, हमें चाहिए थोड़ी सी थिक, क्योंकि हमने करनी है इसकी टॉपिंग आइसिंग। तो इसमें हम अब करेंगे कलर ऐड 3, बस ठीक। जनाब ये होगी हमारी बटर क्रीम। हमारे साथ एक कॉलर हैं डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी जनाब। हाँ जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मुझे एक बोल। हाँ जी, हम स्पंज का बनाने का तरीका पूछ रहे हैं। स्पंज बनाना थोड़ा सादा। कौन सा स्पंज बनाना है? जैसे प्लेन केक का होता है वनीला स्पंज और एक एग बेस। प्लेन केक। अच्छा, हाँ जी, सादा। प्लेन केक की छोटी सी रेसिपी आपको बता देता हूँ। 100 ग्राम आपने बटर लेना, 100 ग्राम आइसिंग शुगर ले लेनी है और 100 ग्राम फ्लावर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 2 एग्स। आपका प्लेन केक का स्पंज बन जाएगा। ठीक है जनाब, थैंक यू सो मच। तो ये और ये 3 आप
आप इसको कलर मिक्स करें ताकि मैं अपनी दूसरी जो रेसिपी है उसको बना लूँ। अच्छा, इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं कि आपने इसमें 3 कलर जैसे हमने ऐड किए थे पहले, उसी तरह कलर मिक्स करके और आप इसको बना लें। मैं ताकि दूसरी रेसिपी और टाइम शॉर्टेज है हमारे पास। और ये लें, इधर ही आ जाए, मैं उधर कर लेता हूँ। तो जनाब, जो हमारी दूसरी जो रेसिपी थी आलमंड बार, तो उसको आपने क्या करना है, मैं उसकी रेसिपी आपको बता दूं। हमारे पास है 200 ग्राम शुगर। आपने इसको फ्राई पैन में लेना, स्लो फ्लेम के ऊपर, ज़्यादा तेज़ फ्लेम नहीं रखनी, और इसको मेल्ट होने देना शुगर को। शुगर जब मेल्ट हो जाएगी तो इसमें आप डालेंगे 100 ग्राम बटर। 100 ग्राम बटर ऐड होगा और 200 ग्राम इसमें बल्कि 100 ग्राम आलमंड। 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम ही आलमंड डालेंगे, 200 ग्राम शुगर डलेगी। और इसके बाद इसको आप जैसे कुक होगा तो अपना टेबल के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ला के इसको सर्व करें, निकालें। कलर थोड़ा सा और डालें इसमें। तो जनाब, इसको करते हैं मिक्स। जैसा क्रंच बनाते हैं, शुगर को मेल्ट करते हैं, इसी तरह ही इसको भी आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना। फिर इसमें आप बटर ऐड करेंगे और फिर आप इसमें इस रेसिपी से आप आलमंड बार बना सकते हैं, पीनट बार बना सकते हैं, पिस्ताचू बार बना सकते हैं। आप जो भी इसमें ऐड करते जाएंगे फ्लेवर भी वही डलेगा, तो आप इसमें वही रेसिपी आप इसको बना सकते हैं। तो आपके पास जो इसको निकाल लें, इसको आपके पास जो है बटर को आपने फ्रिज में नहीं रखना। जब इसको आप मिक्स करके कलर, क्योंकि फ्रिज में रखोगे तो बहुत हार्ड हो जाएगी। जो आइसिंग होती है व्हिप क्रीम, उसको आप फ्रिज में रखें। बटर क्रीम को आप बाहरी रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, ताकि ये अगर फ्रिज में रख दी तो बहुत हार्ड हो जाएगी। थोड़ा रेड कलर और डालें। तो जनाब, मैं अपना जो कपकेक है उसको तो लगेंगे टाइम, तो मेरे पास है, पहले से मैंने थोड़े से कपकेक रेडी किए, इसलिए किए कि आपको एक कंप्लीट आइसिंग के साथ रेसिपी बना के दिखाई जाए। तो इसलिए मैंने पहले से 3, 4, 5 कपकेक जो रखें। इसको लगेगा टाइम, ये ओवन से निकलेंगे, ओवन से निकलने के बाद ये ठंडे होंगे, ठंडा होंगे और आइसिंग फिर ही इसके ऊपर फ्रोस्टिंग होगी, क्योंकि टाइम लग जाता है। हमारे साथ एक कॉलर हैं असमत, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी, माशाल्लाह से बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं आप, और बेकिंग तो आपकी बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। आपने कोई रेसिपी ट्राई की है हमारी? जी, मैंने वो अभी आपका जो केक बना रहे थे ना, आलमंड केक, वो बनाए थे। आलमंड केक? कैसा बना फिर? वो बहुत अच्छा बना। और कुछ आपकी कोई फरमाइश है? तो बस ये कि मुझे बात करने का बड़ा उठा, मैंने आपसे बात करूं, अच्छा लगता है आपसे बात करना। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसको यार ये ना थोड़ा सा ऐड पे कर पे ना थोड़ा सा ऑयल लगा दें, यहाँ से कलर वलर हटा दें इसकी, ताकि ये हो गया। हम ना मुझे रोलिंग पिन दे दें छोटा सा। तो अच्छा, शुगर आपने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेनी है और फिर आपने इसमें आलमंड और बटर दोनों इसमें ऐड कर देने। हाँ बिल्कुल जनाब, आप अगर इसको गुड़ से बनाना चाहें या शक्कर से बनाना चाहें, ब्राउन शुगर से बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं इसको। गुड़ में अगर बनाना चाहें तो गुड़ में बहुत अच्छी है, क्योंकि वो नेचुरल एक आपको फ्लेवर मिलेगा गुड़ में। शुगर में थोड़ा सा होता है कि केमिकल, लेकिन गुड़ जो है प्योर, उससे बना सकते हैं। और गुड़ थोड़ा हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
कौन बात कर रहे हैं हमसे? मैं नईमा बात कर रही हूँ जी नईमा, जी। ये मुझे केक बनाना सिखा दें। कौन सा बेटा? जी ये जो प्लेन केक होते हैं। जी ज़रूर इंशाअल्लाह प्लेन केक नेक्स्ट। और आपकी कोई फरमाइश? जी रबड़ी बनाना भी। रबड़ी, ठीक है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए बेटा। अच्छा जनाब, ये हो गया हमारा। इस तरह आपने इसको मेल्ट कर लेना। ये देखें बिल्कुल लिक्विड सिरप की तरह हो गया। तो अब इसमें मैं ऐड करूंगा बटर। और उसके बाद जब बटर इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो आपने इसमें आलमंड ऐड कर देने हैं। स्लो फ्लेम पे इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा डार्क कलर ना आए, क्योंकि स्लो फ्लेम पे अगर इसको मिक्स करेंगे तो थोड़ा गोल्डन सा कलर आएगा। अगर आप इसको ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो थोड़ा डार्क कलर हो जाएगा। तो हमें चाहिए थोड़ा गोल्डन सा कलर, तो इसलिए आप इसको स्लो फ्लेम पे करें। एक थोड़ा सा ऑयल दे दें मुझे। ये हो गया बटर भी मिक्स और आलमंड इसमें हम इसमें, हाँ जहाँ पे ऑयल लगा दें थोड़ी सी जगह पे, और आलमंड। $100 ग्राम इसमें गए आलमंड, 200 ग्राम थी हमारे पास शुगर और 100 ग्राम बटर। और इसको आप जहाँ निकालेंगे उस जगह पे थोड़ा सा टेबल के ऊपर भी आप ऑयल लगा लें। और उसके बाद जो आप जिससे बेलेंगे रोलिंग पिन से, उसको भी थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लें। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दें बेटा। तो जनाब ये हो गए। इसको थोड़ा सा ऑयल लगा दें रोलिंग पिन को। मैं कप केक ज़रा देख लूँ अपने। ये पाइपिंग भर दें इसकी। इस तरह आपने इसको टेबल पे निकाल देना। शेफ नाइफ है, दे दें। कप केक दें मुझे ज़रा साथ, उनको भी डेकोरेशन कर दें। टाइम शॉर्ट है हमारे पास। अच्छा जी, कप केक थे मेरे पास, ये मैंने पहले से रेडी करके रखे क्योंकि उनको अभी लगेगा टाइम, जो हमारे बेकिंग के लिए रखे हुए हैं। मुझे एक पेपर दे दें। पकड़ें ज़रा इसको। इस तरह आपने इसकी कोन बनानी है। और ये मुझे दे दें पाइपन जो आप लोगों ने बनाई ना। सीजर भी दे दें। एक मिनट पकड़िए ज़रा। अच्छा, क्योंकि ये इसको ज़्यादा देर आप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी से हार्ड हो जाता है, तो इसकी कटिंग भी करनी है। और कपकेक भी हमारे तकरीबन इस तरह इसको जल्दी से थोड़ा सा ठंडा हो जाए, इसकी जगह चेंज करते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि जब ये गर्म होता है तो इसकी उसी टाइम ही कटिंग कर देनी है। बाद में हार्ड हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी कटिंग करना है।
इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर देनी। शेफ ये बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। ये बहुत मज़े का भी बहुत होता है। तो जनाब इसको इस तरह से आपने कटिंग करके ट्रे दे दें मुझे यार एक, जिसमें रखना, और कैरामल सॉस भी दे दें थोड़ी। इसके ऊपर रोश थोड़ी कैरामल सॉस, और वो मुझे दे दें। एक मिनट थोड़ी सी जगह दीजिए, एक मिनट दीजिए। और पेपर दें मुझे, ये कौन दे दें। अच्छा जी, इसकी डेकोरेशन के लिए हटे ज़रा एक मिनट, टाइम वो दे दें, सीजर भी दें मुझे। टेंशन नहीं लो। तो जनाब ये हमारे जो कलर थे, इसको मैंने तीनों को कपकेक की डेकोरेशन के लिए टाइम बहुत शॉर्ट है, तो इसको ना ट्रे में लगा दें। कैरामल जो है ना, इस तरह आप इसको फोल्ड कर दें और एक पेपर दें। सब चीज़ इसको उठा दें, वहाँ रख दें। अब इसकी टॉपिंग बस इसकी जो टॉपिंग है, बस इसके ऊपर ये देखें, इस तरह इसमें कलर आने चाहिए। तो प्लेट दे दें मुझे, ये इसको भी रख दें। तो जनाब ये हमारे कपकेक हो गए तैयार। बाहर इधर दे दें मुझे ना। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो दोनों हमारी जो रेसिपी थी, रेम्बो कपकेक और आलमंड बार्स। अच्छा, आलमंड बार की मैं रेसिपी आपको दबा, तो इसकी रेसिपी थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर दूं। आपने शुगर और बटर को मेल्ट करके उसमें आपने आलमंड डालने और इसको कुक करके ऑयल लगा दें। और रेम्बो का के आपके सामने जितनी प्रेजेंटेशन जो हमने आइसिंग वगैरह बनाई, तो इसी तरह आपने इसको आइसिंग बना के और आप इसके ऊपर डेकोरेशन करें। और हमें दीजिए इजाज़त, और